नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबरों का। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें पार्टी ने 10 लाख रुपए तक के इलाज और दवाइयों को मुफ्त करने का ऐलान किया। इसके अलावा कहा गया है कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा। पार्टी ने घोषणा पत्र में कहा है कि वो किसानों का 3 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेगी। पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में युवाओं के लिए भी घोषणाएं की। पार्टी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद वो सरकारी और अर्ध सरकारी 10 लाख रिक्त पड़े पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी करेगी। कांग्रेस ने गुजरात चुनाव के लिए घोषणा पत्र में क्या कुछ कहा है, आपको ये भी सुनवाते हैं। गुजरात प्रभारी अशोक गहलोत और किसानों को 3 लाख कर्ज माफी का वायदा है। साथ ही साथ घोषणा पत्र में इस दौरान क्या कुछ कहा गया है, ये आपको बताते हैं। गुजरात के लिए कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया। उसमें लिखा है कि प्रत्येक गुजराती को 10 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा। किसानों का 3 लाख तक का कर्ज और बिजली बिल माफ किया जाएगा। आम बिजली उपभोक्ताओं को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाएगी। गुजरात के लिए कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया। उसमें दूध उत्पादकों को भी 5 रुपए प्रति लीटर की सब्सिडी देने की बात की ही है। 10 लाख सरकारी नौकरियों में युवाओं की भर्ती करने की बात कांग्रेस ने की है। नौकरियों में 50% सीटें महिलाओं की आरक्षित है। साथ ही कांग्रेस ने कहा सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट आउटसोर्सिंग व्यवस्था की जाएगी। बेरोजगार युवाओं को 3,000 रुपए प्रति माह बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। गुजरात के लोगों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 3,000 सरकारी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल KG PG तक लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। 4 लाख रुपए का कोविड मुआवजा दिया जाएगा। गुजरात के लिए कांग्रेस ने तैयारी की है और बीते 27 सालों में हुए भ्रष्टाचार की जांच करने की बात कांग्रेस ने की है। गुजरात के लिए कांग्रेस ने संकल्प पत्र जारी किया है और इस दौरान भ्रष्टाचार विरोधी कानून बनाने और दोषियों को जेल पहुंचाने की बात की गई है। गुजरात में पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की बात कांग्रेस ने की है। मनरेगा योजना जैसी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाने की बात संकल्प पत्र में की गई है। साथ ही कुपोषण को रोकने और गरीबों को पौष्टिक भोजन के लिए इंदिरा मूली योजना की शुरुआत की बात की गई है। प्रत्येक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दक्षिण भारत के दौरे पर हैं, जहां आज उन्होंने आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में 15,233 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना की आधारशिला रखी। पीएम नरेंद्र मोदी ने परियोजना के शिलान्यास के दौरान कहा, आज जब दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है तब भारत कई क्षेत्रों में नए मुकाम हासिल कर रहा है और इतिहास रच रहा है। दुनिया हमारे विकास को देख रही है। सरकार की सभी नीतियों के मूल में आम आदमी का कल्याण है। विशाखापट्टनम प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण पोर्ट था। हजारों वर्ष पहले भी इस पोर्ट के जरिए पश्चिमी एशिया और रोम तक व्यापार होता था और आज भी विशाखापट्टनम भारत के व्यापार का केंद्र बिंदु बना हुआ है। साथियों, आजादी के अमृत काल में देश विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर का ये इंटीग्रेटेड व्यू पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की वजह से संभव हुआ है। गति शक्ति प्लान से न सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण की रफ्तार तेज हुई है, बल्कि इससे परियोजनाओं पर लगने वाला खर्च भी कम हुआ कि इन परियोजनाओं का
आंध्र के लोगों को लंबे समय से इंतजार था और आज जब ये इंतजार पूरा हो रहा है तो आंध्र प्रदेश और इसके तटीय क्षेत्र एक नई रफ्तार के साथ विकास की इस दौड़ में आगे बढ़ेंगे। लेकिन इन सब के बीच भारत कई क्षेत्रों में बुलंदियां छू रहा है। भारत विकास की नई गाथा लिख रहा है और इसे सिर्फ आप ही महसूस नहीं कर रहे हैं बल्कि दुनिया भी बड़े गौर से आपकी तरफ देख रही है। आप देख रहे होंगे कि कैसे एक्सपर्ट और बुद्धिजीवी भारत की प्रशंसा कर रहे हैं। आज भारत पूरी दुनिया की उम्मीदों का केंद्र बिंदु बन गया है। ऐसा इसलिए संभव हुआ है क्योंकि आज भारत अपने नागरिकों की आशाओं, आवश्यकताओं को सर्वोपरि रखते हुए काम कर रहा है। हमारी हर पॉलिसी, हर फैसला सामान्य मानवी के जीवन को बेहतर बनाने के लिए है और आज देश ब्लू इकोनॉमी से जुड़ी अनंत संभावनाओं को साकार करने के लिए भी बड़े स्तर पर प्रयास कर रहा है। ब्लू इकोनॉमी पहली बार देश की इतनी बड़ी प्राथमिकता बनी है।